हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मकान पंडित जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका थंबनेल आपको शो हो रहा है कि गंभीर वास्तु दोष कौन से हैं जिनका कोई रेमेडी नहीं है और कोई सॉल्यूशन नहीं। उन दोषों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें अलग अलग ईशान कोण, अग्नि कोण वगैरह के दोषों रहेंगे जो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। वो वास्तु दोष आपके घर में रहते हैं तो आपसे कम नॉलेज वाला या कम कमाने वाला व्यक्ति भी बहुत ज्यादा आपसे ग्रोथ कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं आपको वो गंभीर वास्तु दोष को एक्सप्लेन करता हूँ जिसकी कोई रेमेडी नहीं है और आप उसकी रेमेडी करोगे तो 20 से 30% फायदा ही होगा आपको। तो उन वास्तु दोष की तरफ मूव करते हैं अपन। इसके पहले मैं एक थंबनेल शो करूंगा आपको। जैसे कि मैंने बोला था थंबनेल पे, तो मैं थंबनेल पे आ गया हूँ। तो इसमें पहला है ईशान कोण का वास्तु दोष, दूसरा है अग्नि कोण का वास्तु दोष जिसकी कोई रेमेडीज नहीं रहती है, और थर्ड है ब्रह्म स्थान का वास्तु दोष, और फोर्थ जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन मतलब नैऋत्य कोण का वास्तु दोष। इन सब चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और साथ में इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट है कि एक नक्शे के माध्यम से भी मैं चीजों को आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब मैं थोड़ा सा वास्तु कंपास की ओर मूव करता हूँ, उससे सब चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगी। तो वास्तु कंपास की तरफ मूव करता हूँ मैं, वास्तु कंपास आपको दिखाता हूँ। तो वास्तु कंपास पे आ गया हूँ। इसमें अलग अलग डायरेक्शन आपको शो रखेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा ईशान कोण का वास्तु। तो ईशान कोण आपका कहाँ पड़ता है, तो ईशान कोण आपका उत्तर और पूर्व दिशा का जो जंक्शन रहता है यहाँ पे ईशान कोण पड़ता है। इसको मैं एक नक्शे के माध्यम से भी एक्सप्लेन करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो आपकी बड़ी नहीं हो। तो ईशान कोण में आपकी दो चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात करते हैं ईशान कोण पूर्व और उत्तर दिशा का जंक्शन जो पड़ता है इसे ईशान कोण बोलते हैं। ईशान कोण का सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है कि ईशान कोण में आपने लेट बात बना ली, लेट और बाद बना लिया आपने, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आपको तोड़ना ही पड़ेगी, इसका कोई रेमेडीज नहीं है। दूसरी चीज है कि ईशान कोण जो रहता है जल तत्व रहता है और देवता का स्थान रहता है। यहाँ पर आपने किचन बना लिया, किचन आपने बना लिया, तो इसकी भी कोई रेमेडीज नहीं है। इसे भी आपको तोड़ना ही पड़ेगा, इसको रिम्यूव नहीं कर सकते। और इसकी रेमेडी करोगे तो भी उसका 2-3% या 4-5% ही प्रॉफिट मिलेगा, आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ईशान कोण के बारे में मैंने आपको पूरा चीजें एक्सप्लेन कर दी। अब दूसरा कोना जो कि थंबनेल में था ही सही आपका, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो वो कोना है आपका अग्नि कोण। साउथ वेस्ट डायरेक्शन मतलब बोल सकते हैं पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा का जो जंक्शन पॉइंट रहता है आपका, वो आपका अग्नि कोण के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है आपको। तो उसकी बात करता हूँ, तो ये वाला जो पोर्शन मतलब 1/3 प्लॉट का, जैसे इसको मैंने 3 हिस्से में तोड़ा, 1, 2 और तीसरा। तो तीसरा जो हिस्सा आता है प्लॉट का, ये अग्निकोण। तो इस डायरेक्शन में आपका वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। वाटर टैंक रहेगा तो उसका कोई रेमेडीज नहीं है, इसकी कोई रेमेडीज वगैरह है नहीं। या सेफ्टी टैंक तो किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए इसके, क्योंकि सेफ्टी टैंक तो होना ही नहीं चाहिए इस डायरेक्शन में। थोड़ा सा मैं नक्शे के माध्यम से भी आपको लास्ट में सब चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा ओवरऑल समराइज करके। तो पहले आप अपन ने ईशान कोण के बारे में डिस्कस कर लिया, दूसरा अग्नि कोण के बारे में डिस्कस कर लिया। अब थर्ड चीज की तरफ मैं मूव करूंगा, वो रहेगा आपका नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण जो रहता है, तो नैऋत्य कोण जो रहता है आपका दक्षिण दिशा आपकी और पश्चिम दिशा जो रहती है मतलब साउथ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन का जो जंक्शन पॉइंट रहता है, ये वाला नैऋत्य कोण रहता है। तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका मेन गेट घर का जो है नहीं होना चाहिए। मेन गेट आपको इस डायरेक्शन में नहीं देना है, किसी भी कंडीशन में मेन गेट आपको इस डायरेक्शन में अवॉइड करना है। और मेरे चैनल पे बहुत सारी नक्शे की वीडियो भी डाल रखी है, वो जाकर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट वास्तु दोष, इसके भी कोई रेमेडीज नहीं है। और ईशान कोण का एक और वास्तु दोष मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसकी भी कोई रेमेडीज नहीं है कि आपने ईशान कोण पर स्टेयर केस प्रोवाइड कर दी, मतलब ये वाले पोर्शन पर स्टेयर केस प्रोवाइड कर दी, मतलब बोल सकते हैं कि चढ़ाव जीना बोलते हैं उसको, वो बना दिया। तो उसका भी कोई रेमेडीज नहीं है, वो आपको तोड़नी ही पड़ेगी आपके ईशान वाले पोर्शन में। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज में आपको बात करता हूँ, तो वो है आपका ब्रह्म स्थान। ये वाला जो पोर्शन रहेगा आपका, जो सेंटर पार्ट आप ये हाउस का रहता है,
उसे ब्रह्म स्थान बोलते हैं। इस ब्रह्म स्थान पे क्या प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, तो इस ब्रह्म स्थान पे आपको खड्डा या बोरवेल वगैरह प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, उसकी कोई रेमेडीज नहीं, क्योंकि ये जो ब्रह्म स्थान जो रहता है ये वास्तु पुरुष का नाभि रहता है, पूरा प्लॉट का सेंटर रहता है। तो यहाँ पर किसी भी कंडीशन में बोरवेल आपको नहीं देना है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। और बोरवेल एक और जो है नैऋत्य कोण का भी एक और वास्तु दोष है जिसकी कोई रेमेडीज नहीं है, वो है नैऋत्य कोण में आपने बोरवेल दे दिया। नैऋत्य कोण मतलब आपका दक्षिण और पश्चिम दिशा जो रहती है वहां पर आपने बोरवेल दे दिया, तो इसकी भी कोई रेमेडीज नहीं। अब इस पूरी चीज को मैं एक नक्शे के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो चीजें आपको पूरी एक्सप्लेन हो जाएगी। और यह वास्तु दोष आपके घर में हो तो उसे जल्दी से जल्दी हटा दीजिए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मेरे चैनल पे बहुत सारे वास्तु दोष की रेमेडीज भी दे रखी है, वो भी जाकर आप देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका जो 2D प्लान है, 2D प्लान या नक्शे के माध्यम से भी मैं चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी नहीं हो, और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। तो अब मैं नक्शे पे आ गया हूँ, ये पूर्व मुखी प्लॉट है। तो इसकी मैं डिटेल चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन सी चीजें क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ईशान कोण पे मैंने ये मंदिर प्रोवाइड कर रखा है। ये पूर्व उत्तर दिशा का जो जंक्शन है ये आपका ईशान कोण पड़ेगा। यहाँ पर आपको किसी भी कंडीशन में लेट बाथ और चढ़ाव, स्टेयरकेस और टॉयलेट नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। ये प्लॉट का ईशान कोण पड़ता है आपका, ये पहला वास्तु दोष, इसकी कोई रेमेडीज नहीं है। दूसरी चीजें मैंने यहाँ पे अग्नि कोण जो है पूर्व और दक्षिण दिशा का जो जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर मैंने आपका किचन प्रोवाइड किया है। तो 2 सेकेंड। तो देखिए ये यहाँ पर आपका जो बेसिकली अग्नि कोण पड़ रहा है, यहाँ पर मैंने किचन प्रोवाइड किया है जो वास्तु के हिसाब से सही है। तो यहाँ पर आप टॉयलेट आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। और किसी भी कंडीशन में सेफ्टी टैंक तो प्रोवाइड करना ही नहीं है, क्योंकि ये अग्नि तत्व है और यहाँ पर जल तत्व नहीं रहता है। तो ये एक सबसे बड़ा वास्तु दोष है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। अब नैऋत्य कोण की तरफ मूव करता हूँ, तो ये वाला जो पोर्शन आएगा आपका, ये आएगा नैऋत्य कोण वाला पोर्शन। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो ये वाला जो मैं हैंड से ही शो कर देता हूँ आपको कि हैंड जो शो हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन रहेगा आपका, ये नैऋत्य रहेगा। ये वाला जो आपका बेसिकली दूसरे कलर से शो कर देता हूँ इसको। तो जो आपका जो पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा मतलब साउथ और वेस्ट का जो जंक्शन पॉइंट रहेगा, ये वाला जो पोर्शन जो मैंने हेजेज किया है ये नैऋत्य रहेगा। इस जगह पर आपको बोरवेल नहीं प्रोवाइड करना है, उसका कोई रेमेडीज नहीं है, कोई निवारण नहीं। तो इस तरह मैंने, और आपका ये वाला जो ब्रह्म स्थान में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि इसका ये वाला पोर्शन जो रहता है, इसको मैं थोड़ा सा और अलग कलर से शो कर देता हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा प्लॉट का जो सेंटर आएगा वो ब्रह्म स्थान रहेगा। वहां पर आपको खड्डा वगैरह जैसे बोरवेल वगैरह नहीं प्रोवाइड करना है, उसको अवॉइड करना। तो इस तरीके से मैंने पूरी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।